अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फहद हुसैन। आजकल एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ सियासत चल रही है और उसमें कभी सूबों के हवाले से बहस होती है तो कभी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। उसके साथ साथ अदालत में एक और कहानी चल रही है। वज़ीर आज़म का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, एक तलवार लटकी हुई है और एक बड़ा इशू ये है कि अब अगली जो समात होगी उसमें क्या होगा। और उसके साथ साथ हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से हालत जंग में भी है। एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री बेसेस हैं उन पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी अफवाज के सोल्जर्स जो हैं उन्हें अगवा करके कत्ल किया जा रहा है, फ़िरका वाराना जो तशद्दुद है वो हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, कत्ल गारत हो रही है। ये सब कुछ जैसे आप समझेंगे जैसे टेलीविज़न पे 3 स्क्रीन्स हैं और बैक वक्त ये सब कुछ हो रहा है। और कभी कभार यूं लगता कुछ यूं है जैसे कि हम फोकस नहीं कर पा रहे कि इस वक्त हमारी तरजीह होनी क्या चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि ये तीनों चीज़ें अहम हैं। तीनों ये जो स्ट्रीम्स हैं ये इनको बैक वक्त इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। अब अगर आज ही का दिन आप देखें तो एक तरफ PMLN का एक अहम इजलास मरी में हुआ, जिसके बाद PMLN की क़यादत ने यह कहा कि सूबों के हवाले से जो कुछ बात हो रही है उन्होंने एक बार फिर उस कमीशन को रद्द किया। और अब जब ये सवाल उठता है कि क्या नए सूबे बनेंगे या जो कमीशन बनाया गया है उसमें से कोई ठोस के नताइज निकलेंगे, तो ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ कराची में आज सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक आला सतह के इजलास की क़यादत करते हुए ये ऐलान कर दिया कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो जनरल इलेक्शन से पहले होने चाहिए। अब 5 साल से इस हवाले से शोर मच रहा है, मुतालबे हो रहे हैं, लेकिन किसी भी सूबाई हुकूमत ने यह गवारा नहीं किया कि वो ये इलेक्शंस करे। लोग जो हैं वो अदालतों में गए, वहाँ से जजमेंट्स भी आई, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये कहा जा रहा था कि हालात साजगार नहीं हैं। लेकिन अब जनरल इलेक्शन से चंद माह पहले सदर मोहतरम ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, जो कि सिंध में MQM का मुतालबा था। क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है या इसके पीछे भी कुछ सियासत छुपी हुई है? और तीसरी तरफ जहाँ पे हम तशद्दुद, फ़िरका वाराना तशद्दुद की बात कर रहे हैं, आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें लोगों को बसों से निकाल कर भरे बाज़ार में गोलियों से छलनी किया जा रहा है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से अगर कोई ठोस इक़दामात हो भी रहे हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहे। यानी मजमूई तौर पर अगर कोई ये पूछे कि अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है तो शायद ये गलत सवाल ना हो। यही सवाल मैं 3 मेहमानों के साथ रखूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराता हूँ, शेख रोहेल असगर साहब, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, MNA हैं लाहौर से। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नताशा दौलताना साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं ज़िला विहाड़ी से। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इनामुल्लाह खान न्याजी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब, बात आपसे शुरू करता हूँ। ये जो पहले तरफ बल्दियाती इलेक्शंस की मैं बात शुरू करता हूँ। ये जो सदर साहब ने बात कर दी, अच्छा अब सारे परेशान हो गए कि यहाँ तो इलेक्शंस के लाले पड़े हुए हैं, ये बात हो रही कि जनरल इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत होनी है। बीच में अब ये आ गया और एक ऐसे वक्त पे आया जब MQM आपसे मिलने जा रही है। ये क्या है, सियासत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाद 3 चीज़ें आपने कही, लेकिन पहले आपने कहा कि आप बल्दियाती इलेक्शन पे बात कर लें। अब बात यह है कि फाद पहली बात बुनियादी तौर पे मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बड़ा फ़ख्र से ये बात कहती है और इस पर होना भी चाहिए कि जब भी कोई गुफ्तगू होती है तो पीपल्स पार्टी का इस बात पे बड़ा एक वाज़िया मौक़िफ़ होता है कि जी देखें कैसा प्रेसिडेंट जिसने अपने सारे इख्तियारात जो है वो आपके असेंबली को दे दिए। ठीक, अब यहाँ पे कोई अजीब सी बात नहीं नज़र आ रही कि ये बात तो करनी चाहिए आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को। हाँ। प्रेसिडेंट का तो ये फॉर्म ही नहीं है, प्रेसिडेंट का तो ये काम ही नहीं है। प्रेसिडेंट का सेरेमोनियल एक पोस्ट है, तो उनका तो ये नहीं है कि वो बैठ के कहीं अपने वो ऐलान कर देंगे ठीक है हो जाए। लेकिन तो मुझे आप खुद बताएं, चले आपने वैसे एक टेक्निकल बात की है, लेकिन आप वाकई में समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। वो रियलिटी है ना, एक इसमें रियलिटी ऑन द ग्राउंड है। द प्रेसिडेंट इज रनिंग द पार्टी, इसमें एंड द पार्टी एंड द गवर्नमेंट सर रन करें पार्टी, कुछ अखलाकियात भी तो है ना, कर रहे हैं ना सर, अखलाकियात भी तो है ना। भले आप
करें, आप जो चाहते हैं आप करें, आप मालिक हैं, लेकिन इसको पर्दे के पीछे चले जाएं तो कम से कम आपकी स्किन शेविंग हो जाएगी। जो आप बार बार ये कहते हैं, जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो आप उस पर बड़ी जुम्मा हो जाएंगे, आप कर लें। लेकिन इसमें छोटी सी एक बात, आपने एक बड़ी बात की, गहरी सोच वाली, कि MKM कल मिलने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो एकदम ये क्यों, क्या हुआ ये एकदम क्यों मिलने आ रहे हैं क्यों? उनको? सियासी जमातें देखें, मैं सच्ची बात है, जब अगर मुझसे पूछें तो सियासत में तो हर किसी को मिलता है। हालांकि प्यार और मोहब्बत ज्यादा नहीं रही आप दोनों जमातों में। नहीं, देखें, इसमें सियासत में किसी वक्त आप समझते हैं कि बड़ा तलखी है और बहुत कुछ है, और उसके बाद आप फौरन देखेंगे कि जब आप को सियासी को शुरू करते हैं तो आपस में ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग थी ये इसमें। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो आप देखने जा रहे हैं कि उस पर अभी बड़ी एक्सरसाइज करनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्मनामा है जिस पे डिलिमिटेशन होनी है अभी, मतलब उसके हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, और फिर वो जरूरी है। इसलिए अगर आप कौंसल बेस पे करने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, तो कौंसल की जो हदूद है उसका तयन बहुत जरूरी है। पहले तो आपके जो चल रहा था वो तो नाज़िम सिस्टम। चले, मेरे पे एक सवाल है आम, लेकिन लेट मी ब्रिंग द अदर पीपल इनटू द डिस्कशन। नियाज़ी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर मैं नताशा सुल्ताना की तरफ जाऊंगा। आपकी जमात ने तो जहां पे लोकल गवर्नमेंट की बात की है तो वो तो विलेज तक चले गए ना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल डेवोल्यूशन इतनी होनी चाहिए कि गांव की सतह पर वो होना चाहिए। तो आप तो असूलन आपको वेलकम करना चाहिए। अगर सदर साहब कह रहे हैं कि जी पहले बल्दियाती इलेक्शन करा दें फिर जनरल इलेक्शन होगा, वेलकम करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और शो में बैठे हुए यही बात डिस्कशन रोल असगर साहब से हो रही थी। बात यह करें 4 साल मुख्तलिफ तरीक़ों से बल्दियाती इलेक्शन को, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कभी कोई लिस्टों का मसला तो कभी क्या है, उनको डिले करके आखिरी मौके पे लाएंगे। मैं बताता हूं, मेरी बात सुने, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी सुने। देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग का जो खुफिया मुआहदा है ना, मुआहदा क्या है? मुआहदा ये है कि एक तो इलेक्शन डिले करना, ठीक, इलेक्शन मार्च तक लेके जाना, और उसके बाद ठीक सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले कर देनी। हाँ। कि अल्लाह जाने और मुल्क जाने और कौम जाने। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, मार्च तक डिले करना या लंबा डिले करना? मार्च तक, मार्च तक उनकी मुद्दत है। देखिए जी, जो हालात हैं, हालात में ये इतना डिले चलेगा नहीं, लेकिन उनका जो हक हालात बनता है, है, हक बनता अच्छा है, नहीं हो, उसका हम कुछ नहीं कहते। मैक्सिमम टाइम अवेल करना चाहते हैं दोनों पार्टी। दूसरी बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन का जो ड्रामा खेला जा रहा है ना, उसके पीछे जो बैकग्राउंड मुझे नजर आती है ना, कि आप गवर्नमेंट की बेहिसी देख लें, जो कराची में कत्लो गारत हो रही है और डेली बुनियाद पे बंदे मारे, ऐसे मारे हैं जैसे कोई मुर्गियां ज़िबा की जा रही हैं। ये सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी, MKM, ANP अब नून को भी मिलने जा रहे हैं, शायद उनको भी बेसी में शामिल करने के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। व्हाटसोएवर दैट इज, मैं जो बात कर रहा हूं कि वो ये है कि आप बल्दियाती इलेक्शन का शोशा छोड़ के MKM की तरफ से छोड़ा जाए या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से छोड़ा जाए, ये जो शोशा छोड़ा जा रहा है ना, ये शोशा कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ शोशे हैं, और इन शोशों के रिजल्ट में जो कुछ आ रहा है वो कत्लो गारत से अब नई तवज्जो हटाने के लिए एक टेक्निक। ओके, अच्छा सर, एक सेकंड यहीं ठहर जाए, यहीं से आप उठाते हैं। नताशा साहब, ये जो ये कह रहे हैं कि शोशा छोड़ा जा रहा है, बल्दियाती इलेक्शन इस टाइम कराना आपके ख्याल में अच्छी बात है? करने चाहिए? हालांकि टाइम नहीं है हमारे पास, 3, 4, 5 महीने हैं, लेकिन फिर भी आपके ख्याल में होने चाहिए? फहद, मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए बल्दियाती इलेक्शन, और ये हमारी पार्टी का स्टांस भी है। और इस वजह से, क्योंकि जहाँ पर मैं फ़ील करती हूँ जब आपकी लोकल बॉडी सिस्टम आ जाएगा तो बहुत सारे जो है आपके मसले और मसाइल उससे बेहतर हल हो सकते हैं, क्योंकि ये अवाम के लिए बनाई गई है ना। इससे ये होता है कि जी आपकी अवामी सतह पर, बिल्कुल एक लोअर सतह पर, जिसमें आप एक आम आदमी को भी इख्तियार होता है कि वो जाकर अपना मसला मसाइल हल कर सके, और उसको वो अभी नहीं हो रहे इतने। अब अभी मतलब लोकल अगर मैं आपकी जो हल्का है उसकी एग्जांपल लूँ, अब लाहौर में या पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, उन पे बार बार ये इल्ज़ाम आता है कि जी वो सारा का सारा फंड जो है वो लाहौर में खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये वाकई में आपको फील होता है कि अपने अगर हल्के एग्जांपल लें कि बिल्कुल लोकल लेवल तक वो एम्पावरमेंट नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए नून लीग के गवर्नमेंट के
के होते हुए? जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब जो है वो नून लीग से वो गवर्न होता है। तो यही बात मैं कहूँगी कि जिस तरह आपको मिलता है फंड मिलता है, वो लाहौर में ज़्यादातर, लाहौर में या उस एरियाज़ में, सिटी अर्बन एरियाज़ में लग जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इससे ये होगा कि एटलीस्ट आपके सूबों के पास या आपके लोअर लेवल पर फंडिंग होगी, जिससे बेहतर है कि आप जो है अपना इंतज़ामिया और जो निज़ाम है वो आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इन्हें शेख साहब, आप लोग फंस जाएंगे। मैं फंस जाऊंगा। फंस जाएंगे ना, इसलिए फंसेंगे क्योंकि अगर वाकई में जरदारी साहब ने और MQM ने सिंध में इलेक्शन करवा दिए अगर, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जी हम पंजाब में नहीं करा सकते? अब लॉ एंड ऑर्डर का ये वो सारी गुजारिश की है। मैंने आपको एक बात कही, एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। आप ये क्या कहने से तो इलेक्शन नहीं होते ना, कि आपने कह दिया और इलेक्शन हो जाएंगे। भाई आप देखें कि आपने, मैंने दो सिस्टम है ना, आप कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं? आप डिक्टेटर वाला करने जा रहे हैं। अगर आप डिक्टेटर वाला करने जा रहे हैं तो आपके गले में फंदा है वहाँ पे, MQM का फंदा आपके गले में। और अगर आप कौंसिल का सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो फिर आपको नए सिरे से उसकी हदूदबंदी करनी बहुत जरूरी है। और वो नहीं हो सकती अभी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, वो एक दिन में तो नहीं होगी। इतने जितना और एक और जरा बात सुन लें आप। आप जब अब लिस्टों की बात आती है ना, फायदा अभी तो लिस्टें मुकम्मल नहीं है। अब जरा गौर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी अभी उन्होंने अवेजा की हैं। अब जिन लोगों के वोट्स नहीं बने, उन्होंने अपने वोट, उसके लिए भी आपने एक टाइम देना है। फिर आपने उस इलेक्शन के लिए भी एक टाइम देंगे, आप कि नहीं देंगे? आप टाइम देंगे कि जी लोकल गवर्नमेंट इतने दिनों के बाद, 40 डेज, 90 डेज, 60 डेज के बाद आप इलेक्शन कराएंगे। इस वक्त मेरा अपना ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान की आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ब्रेक, मेरा टाइम हो रहा है, ब्रेक का टाइम मैं ले लूँ, वापस आता हूँ। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो मुझे पता है कि न्याजी साहब जो हैं वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ, वो लग रहा है कि वो बेताब हो रहे हैं। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसी हवाले से बात करते हैं। बाकी चंद एक चीज़ें जो मैंने लिस्ट की थी बड़ी अहम है, उन पर ही बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाइक साहब, ये मैं ज़रा इस पर बल्दियाती इलेक्शन में भी आता हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि आज एक खबर छपी है, शायद आपने पढ़ी हो, जहाँ पे मलिक रियाज साहब ने ये कहा कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को जरदारी साहब की तरफ से ये ऑफ़र दी थी कि आधा टर्म आप वज़ीर आज़म बन जाए। और उस ऑफ़र की आज तस्दीक मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी की है कि हमें ये ऑफ़र हुई थी, वो हमने कबूल नहीं की। तो ये मुझे आज कोई PTI वाला कह रहा था, देखिए जी ये तो हम तो पहले ही कहते थे आपस में मिले हुए। अब ये एक फैक्ट है, उसको PTI मोड़ के और फिर पेश कर रही है, जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि दोनों मिले हुए हैं। मेरा ये पॉइंट है कि आप लोग नून लीग के इतना ज़्यादा शायद आप भरे हुए हैं कि वो फैक्ट्स को लेके तोड़ के आप इनके खिलाफ फायर कर देते हैं। मैं फाद साहब, आपको अगर शक है तो मुझे बता दें, अलहदा हो के बाद में शो के। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि क्या मलक रियाज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के करीब नहीं था? क्या मलक रियाज डीलें कराने में इन्वॉल्व नहीं था? क्या जरदारी साहब को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक टेबल पे बैठाने में मलक रियाज का हाथ नहीं था? क्या कुरान उठा के लाने में मलक रियाज का हाथ नहीं था? ये सारी बातों को देखने के बाद इसमें कुछ शक की गुंजाइश बताएं तो मुझे अब सूरत हाल ये है कि मलक रियाज साहब, मैं रोहेल साहब को तकलीफ भी होगी और शायद वो अपना इतराज़ भी करें, मुझे तो इस डिटेल का भी पता है कि कौन किस तरह नवाजा गया मुस्लिम लीग नून में। मुझे पीपल्स पार्टी को तो नहीं पता, लेकिन मलक रियाज साहब किस तरफ से गया? मलक रियाज साहब की तरफ से। अच्छा। मलक रियाज साहब की कौन कौन नवाजा गया, मैं उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में खुद भी ट्रैवल कर चुका हूँ। अच्छा। जिन साहब के पास थी, और वो इस स्कैंडल के हफ्ता बाद वो वापस भी चली गई थी। किसके पास थी? हमजा शहबाज के पास थी। और वो हफ्ता बाद, जिस दिन ये स्कैंडल हुआ है ना, उसके हफ्ता 10 दिन बाद वो गाड़ी वापस भी चली गई थी। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आप अगर ये समझ रहे हैं कि कहीं से बल्दियाती इलेक्शन का कोई गुंजाइश पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो अभी हाथ ही नहीं लगाने को तैयार इस चीज़ को। और मुझे पता है कि क्यों नहीं हाथ लगाने को तैयार। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक दफ़ा, जो रोहेल साहब ने अभी मुझे याद कराया कि एक दफ़ा इलेक्शन करवाए थे 98 में, उसके अलावा किसी सियासी पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? इस सिस्टम में के आते ही जो मेंबर्स का सिस्टम होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। या आप बल्दियाती सिस्टम चला लें, या आप दुकान खोल लें MPs MNAs की।
ये दो सिस्टम टकराते हैं आपस में, लेकिन जब भी ये सिस्टम है डिक्टेटर के ज़ेरे निगरानी आया, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको लागू करने की कोशिश की है। लेकिन उसमें बुराई तो कोई नहीं है। नहीं, बुराई तो नहीं है, मैं तो खुद हक में हूं, मैं तो चाहता हूं कि और अगर इन एमपीएस हुकूमतों ने नहीं एमएनएस का कराए, काम खत्म कर दिया जाए, इनका अगर तरक्याती फंड से 4 साल इन सारी हुकूमतों ने अगर नहीं करवाए तो फिर ये इनकी ज्यादती है, करवाने चाहिए वही थे। कह रहा हूं ना कि अभी तक 4 साल कोई कह रहा है लिस्टों की प्रॉब्लम थी, लिस्टें ठीक हो रही थी, कोई कहता क्या, एनीहाउ एवरीबॉडी हैज हिज ओन एक्सक्यूजेस। मैं जो बात करने जा रहा हूं कि ये इलेक्शन किसी सूरत में नहीं कराएंगे। अच्छा, और इलेक्शन डिले करने के लिए जो टैक्टिस यूज की जा रही है ना, वो टैक्टिस ऑटोमेटिकली कौन सा जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन डिले करने के लिए टैक्टिस यूज हो रही है। और किस लिए? इसमें एक और एंगल भी है ना नताशा साहबा, वो ये कि पीपल्स पार्टी फायदा भी तो उठा रही है ना सियासी तौर पर। लेट्स अज्यूम कि वो इलेक्शन नहीं करवाते, ये वाले बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन ये कहकर उन्होंने ये तो कह दिया कि हम करवाना चाह रहे हैं। सूबे अगर वो नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने ये तो कहकर सियासी तौर पर तो फायदा उठा लिया, तो क्या ये सियासी चालें हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिससे आप नून लीग को और दीगर जमातों को जरा बैकफुट पर डाल रहे हैं? मेरे नहीं ख्याल में कि ये सियासी चालें हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो ये मौक़िफ़ रहा है कि जब उन्होंने कोई बात की है तो ये उसको पूरा करके दिखाते हैं। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई ऐसा फ़र्द नहीं होगा जिसको डिसेंट्रलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अवाम के लिए होती है, अवाम के इख्तियार के लिए होती है। टाइमिंग से प्रॉब्लम हो रहा है, टाइमिंग कॉन्सेप्ट से नहीं। वो भी कह रहे हैं, साहब ये भी कह रहे हैं कि जो होना चाहिए टाइमिंग से। टाइमिंग से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें हमारा जो अब जिस तरह इलेक्शन अब ये बल्दियाती के बाद अब हमारा जनरल इलेक्शन होगा, वो भी टाइम पर ही होगा और टाइम पे होगा। जी, आपको शक हो रहा है सर? ये सारी गेम आज कई दिन से मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ये आपने देखा कि माजी को अगर आप झांक के देखें तो हमारी गलतियों की वजह से हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। हमारी से मुराद सियासतदान सारे, मतलब मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक इलेक्शन आपका अपने पूरे मतलब टेन्योर के बाद एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो अपने टाइम पे होता है तो आपका वो जो खतरा या जो आप ये समझते हैं कि कल को ये मामला या ये जो सिस्टम है इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, जिक पहुंच सकती है, तो वो एक फियर खत्म हो जाएगा। लेकिन खतरा है आपको शेख साहब कि अभी भी कोई चांस है कि ये इलेक्शन आगे हो जाए? अगर मतलब अगर आप इसको वाकई बड़ी सीरियस इस पे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, जस्ट है खतरा। खतरा इसलिए कि जनरल इलेक्शंस और बल्दियाती इलेक्शंस में बहुत फ़र्क होता है। खुदा न खास्ता जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त आपके ऑन ग्राउंड जो हालात हैं, अगर उस पर कोई थोड़ी सी भी खुदा न खास्ता गड़बड़ होती है तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा आपके जनरल इलेक्शंस में, फिर उसमें आके वो उसको जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। इलेक्शन डिले करना या उनको आगे करना, उससे एक फ़ायदा किसको होगा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हाँ ये भी एक सवाल बड़ा अहम है कि अगर आप उसको इलेक्शंस को डिले करते हैं तो ऑब्वियसली जो इस वक्त माने या ना माने, ये नताशा तो चूँकि अब ये भी तशरीफ लाई हैं असेंबली के अंदर, बहरहाल इनको हक़ाइक़ का तो इल्म होगा। अब जिस अज़ाब में इस वक्त आप हैं, भले आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, मुल्क के 18 करोड़ आवाम जिस अज़ाब में है, तो मैं नहीं समझता कि वो भूलेंगे। हाँ तो ये है फायदा होगा। नहीं, ये है कि अगर ये इलेक्शंस नहीं होते, जनरल इलेक्शंस मतलब खुदा न खास्ता या लेट होते हैं तो आपको पता है शॉर्ट मेमोरीज, भूलते हैं लोग, याद नहीं रहती बातें, नहीं सर, तो उसमें बहुत सारी फर्क किसको फायदा होगा किस चीज का जी? अगर जनरल इलेक्शन आगे जाते हैं किसी वजह से भी? मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन करना चाहेगा ऐसा काम। मैं फौज साहब हमेशा से एक बात करता हूँ और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मेरी अपनी ज़ाती राय है, अगर नहीं भी हो रहा है ना इलेक्शन डिले, जो कि होने हैं, जो मेरा अपना ज़ाती एक जनरल इलेक्शन होने डिले होने ही होने, आपको 1-2 साल के लिए आपको हालात। अच्छा, अब मुझसे ये अब आपने बड़ी बात कर दी ना, मुझे पहले इसका रीजन बताएं। मेरी रीजन क्यों आप समझते हैं? देखिए, जो हालात इस वक्त क्रिएट किए जा रहे हैं और जो तसादुम की सूरत हाल पैदा की जा रही है, और जिस तरह इस मुल्क के अंदर करप्शन के बाजार गर्म हुए और जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो दौलतों को समेटा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब तक ये दौलतें, ये चोरी के माल बरामद नहीं होंगे,
ये वापस इस मुल्क में नहीं आएंगे, इन इलेक्शन को कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप कोशिश करेंगे, कह रहे हैं कि फिर नहीं होने चाहिए। मैं अपने जाती ख्याल का इज़हार कर रहा हूं, मैं जाती ख्याल का इज़हार कर रहा हूं। यानी आपका जाती ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एहतसाब का अमल भी उतना ही जरूरी है जितना पहले क्लीनिंग तो हो जाए। साहब आप ये बड़ा खतरनाक आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप ये वो आर्गुमेंट दे रहे हैं जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट, ये फिर आप मुल्क में अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा होता फाद तो ये तो बड़ी बदकिस्मती। नहीं, ये तो मैं हैरान हो गया हूं। ये बदकिस्मती की बात है कि चोरी के माल बरामद होंगे। लेकिन साहब ये आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है ये? मेरी पार्टी का मौक़िफ़ एक साइड पे रखते हुए मैं अपनी जाती ख्याल का इज़हार कर रहा हूं। सफाई कौन करेगा? वर्कर की सफाई कौन करेगा? देखें, सफाई करने के वाले सफाई करेंगे। इस मुल्क में मैं आपको बता रहा हूं जो हालात बन रहे हैं, जिस तसादुम जा रहे हैं, ये तसादुम किसी मामूली नौइयत के नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डेट पे 18 तारीख थी गालबन, ये कौन सी थी, जो भी डेट थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कन्वीनियंटली, बड़ा खूबसूरती से नरमी का एक रवैया इख्तियार किया। अगले दिन मैं जरदारी साहब की प्रेसिडेंट हाउस में एक प्रोग्राम था कोई, उस पर मैं उसकी कैप्शन पढ़ रहा था, वहाँ चल रही थी खबरें कि जमीनी खुदाओं जो बने बैठे थे अब पनाह ढूंढ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। जमीनी खुदा कह के वो कह रहे हैं, किसी ने कहा मुशर्रफ साहब का हवाला दे रहे थे। सर एक मिनट बात सुने, हर बात एक मिनट बात सुने। वो तो फिर फैसल रजा आब्दी भी मुशर्रफ का इशारा दे रहा होगा। नहीं, वो तो शर्जील मेमन भी मुशर्रफ का इशारा दे रहा होगा। ब्रेक लेने का टाइम आ रहा है, लेकिन मैं ये पॉइंट जो उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखें, जो तसादुम इन्होंने पैदा कर दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के, अभी भी इस वक्त भी मैं 2 दिन पहले शर्जील मेमन के साथ कराची में प्रोग्राम पे बैठा हुआ था, और उस प्रोग्राम में उसने इतने खौफनाक हमले किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अभी तक उन्होंने ठंडा नहीं किया। ब्रेक का वक्त आ रहा है मुझे। आपको खतरा है कि आपने कहा कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, कुछ भी हो सकता है। खतरा है, कोई चांस है कि किसी वजह से इलेक्शन आगे हो जाए थोड़े से? मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा चांस है, इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। और बिल्कुल जी कोई मसला नहीं जी, की फिक्र नहीं है। अगर सारी जमातें इस बात पे अग्रीड हैं तो ये गाजी साहब जो बात कर रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है। मैं थोड़ा सा इनपुट करूं। इस वक्त सबसे जरूरी बात जो है ना, अपने रवैयों को दुरुस्त करने की है, बिलखुसूस वो जमातें जो अपोजिशन में है। अगर आप इस रवैयों में इतना ही आप जोश और वल्वला और एग्रेसिवनेस रखेंगे ना, आप किसकी तरफ इशारा? मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ भी कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ भी कर रहा हूँ यार, मैं ये नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ। मैंने तो ये कहा उससे इंस्टेबिलिटी है। असल प्रॉब्लम ये है कि इनाम समझने में थोड़ा लेट करता है। मैंने कहा जुमला सियासी अपोजिशन जमातें, मैंने कोई पीटीआई की बात नहीं की, मैंने मतलब एकदम आप ये चीज मैंने कही ना। लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट ही कि जितने मामलात खराब हुए हैं, जो हालात हैं 3-4 साल के बाद, अगर खुदा ना खास्ता ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क के साथ, फाद साहब ये बड़ी बदकिस्मती कम है मेरा ख्याल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कंसेंसस डेवलप किया हुआ है बस कि मार्च में इलेक्शन, मार्च तक हम खींच के लेके जाएंगे। अच्छी बात, मार्च तो लीगल है यार, तो कानून और आइन आपको इसकी इजाजत देता है। असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है ना, तब ब्रेक का वक्त हो गया सर, एक ब्रेक लेते हैं। सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि ये जो खतरा है, बड़े दिन से बात हो रही है कि जी इलेक्शन अगर डिले हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई उसका जवाब निकाल लिया जाए, या कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो आ जाए और वो 2 साल के लिए सफाई करे। अगर तमाम सियासी जमातें इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, तो फिर कोई भी कुव्वत तो उसके लिए तकरीबन नामुमकिन होगा। मैं तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन नामुमकिन होगा कि इलेक्शन को डिले करें। लेकिन अगर सियासी जमातों के अंदर से ये मुतालबा आए या कुछ नरमी हो उनके लहजे में कि इलेक्शन अगर डिले भी हो जाए तो बेहतरी हो, तो फिर मेरा ख्याल है खतरे की घंटियाँ जो हैं वो बजना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही थी, नताशा दुल्ताना साहबा मुझे ये बताएं कि चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हों, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी हुई है, चाहे वो फ़िरका वाराना
वायलेंस हो जो बिल्कुल बेदरीग तरीके से हो रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में या और दीगर इलाकों में हो रहा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हुकूमत नामी कोई चीज़ है ही नहीं, इतने रैंडम तरीके से वो हो रहा है। दहशत गर्दी का अलग वाक़यात हैं। अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की बात हो रही है, जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा टाइम जब इलेक्शन चंद महीने दूर हैं, उसमें अगर कोई खड़ा होकर कहता है कि जी देखें ये लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में रैलीज होनी है, उसमें जलसे जुलूस होने हैं, खुदा न खास्ता को दहशत गर्दी हो गई, इस माहौल में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? अगर ये उठ के को खड़ा होकर कहता है तो क्या वो जस्टिफाइड नहीं होगा कुछ हद तक? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी अफसोसनाक एक सिचुएशन है हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए, और इसमें जो है बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और मैं ये कहती हूँ, और ये मैं कहती चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको एक बड़ा एक मज़लूम किस्म की जो है ना सोसाइटी बनाया जा रहा है, और इसमें जो है ये तरह तरह के गेम्स चल रही हैं, तरह तरह के सियासत चल रही है लेफ्ट राइट से। फॉर एग्जांपल अब आपने भी इलेक्शन लड़ना है, आपके हल्के में कुछ ना कुछ इलेक्शन की कार्रवाई कुछ ना कुछ शुरू हो गई होगी, मेरा ख्याल है जो वोटर है वो भी अब ज़हनी तौर पर तैयार हो रहा होगा, इलेक्शन आ रहा है। ये लोग आपसे पूछते हैं कभी आपके हल्के वाले कि ये जिस तरह दहशतगर्दी है इसमें कैसे होगा? जी देखिए, मेरा तो ताल्लुक़ जो है पंजाब से है, और ये क्योंकि सिंध में ज़्यादातर हो रही हैं, तो सिंध में पंजाब में जो है वो इतनी ज़्यादा, शायद मैं कहती हूँ क्योंकि हमारे वैसे कौम भी ज़रा जो हमारे मैसेज हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं, तो उनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो पंजाब के हवाले से मैं ये कहती चलूँ कि जी वहाँ पर हालात बेहतर हैं, और बहुत ये जो है सिंध में जो जिस तरह से और ये अब हालात चल रहे हैं, ये बड़ी हाई लेवल की गेम्स चल रही हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और जान के जो है वो टारगेट भी किया जा रहा है। साहब अब सवाल वही पैदा हो रहा है ना जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन की, आपने वो बात कर दी ना, मेरे जहन में वो अटक गई है बात कि जी इलेक्शन जो आगे होने चाहिए। ये मवाद तो तैयार खड़ा है, अगर आप जैसा कोई शख्स कल को खड़ा होता है जो आज आपने बात कर दी और वो कह जी आपसे अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो प्रोटेक्ट हो नहीं रहे, कराची में बोरी बंद लाशों का सिलसिला तो बंद हो नहीं रहा, फिरका वाराना तशद्दुद तो हो नहीं रहा, तो फिर इलेक्शन कैसे कराने? फौज साहब आप मौजू को जितना फैला रहे हैं ना, मैं उस पर थोड़ा सा आपको मैं उस फैलाव में ले आता हूँ सारी चीज़ को। देखें, कराची में जो हालात हैं डेली बेसिस पे जो कत्ल गारत हो रही है, और मैं यकीन से एक बात बता रहा हूँ आपको कि कराची की ये सूरत हाल है कि ANP, PPP एंड MQM बराबरी की बुनियाद पे बंदे मार रहे हैं, डेली बुनियाद पे टारगेट किलिंग हो रही है। इन हालात में बल्दियाती इलेक्शन का सोचना या बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाना इट्स नॉट पॉसिबल। एक तो बात ये है, एक तो नीति ठीक नहीं है, ऊपर से हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि उनको मेरा ख्याल है, और उस पर मुख्तलिफ ताकतों की इन्वॉल्वमेंट जो है उसके अंदर, कराची के हालात और कोयटा के हालात में या फाटा के हालात में जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की और अमेरिका की, वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं। अब आ जाए आप पंजाब की सूरत हाल पे, आप इलेक्शन की बात की है ना आपने कि इलेक्शन जो डिले होने वाली बहुत बड़ी बात है और ये कैसे होगा। इस मुल्क के अंदर कोई काम कुछ भी किसी वक्त हो सकता है, ये तो आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हो और हमें ही पता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये वकूआ हो रहा है, ये जो तसादुम का, ये काफ़ी लोगों को बड़े अरसे पहले नज़र आ रहा था ये एक तसादुम होने वाला है टकराव की सूरत में, और क्यों पैदा किया जाए कि उसके कई मकासद हैं। अब आप आ जाए फाटा के शुमाली वज़ीरिस्तान के ज्वाइंट ऑपरेशन के अमेरिका नुक्ता बयान करना, मैंने नुक्ता क्या आपका? जो हालात इन ऑपरेशन के बाद और आने वाले टाइम में जो हम फेस करने जा रहे हैं ना, उसमें मुझे कहीं से इलेक्शन की स्मेल भी नहीं आ रही। कोई ये सोची समझी साजिश है? देखिए, या हालात बहुत उस तरफ चल पड़े किसी के कंट्रोल में, आप पूरा मुल्क जरगमाल बना दे अमेरिका के हाथ में और पूरे मुल्क में अमेरिका की छावनियां फैला दें, यानी अमेरिका इलेक्शन, उसके बाद क्या? अमेरिका इलेक्शन नहीं करवाने दे रहा। नो ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी ज्यादा कहां बनती है। रेवेन्यू वाले खुश हो रहे हैं कि जी हम हंस रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके बिग बॉसेस भी उनके ताबे बैठे हुए हैं, MQM भी उनके ताबे है, PPP भी उनके ताबे है, NP भी उनके ताबे है। मुझे बताया तो सही ना, कौन निकला हुआ उसके अंदर? ये सर ज़कात इकट्ठी करने जाते हैं। ज़कात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम के लिए जो आप लोगों को नसीब नहीं है, पब्लिक आप लोगों को नसीब नहीं है, पब्लिक की खिदमत इतनी बड़ी हो रही है, अमेरिका को करते हैं, उसको भी आप खुश नहीं है। अमेरिका को बातें करते हैं,
पैसा वहीं से लेने जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान पैसे अमेरिका से लिया हमने। अमेरिकन गवर्नमेंट मैं रोहेल साहब ये नहीं आप लोगों की मैं दानिश पे मैं हैरान हूँ कि आप लोग क्या बातें करते हैं। मैं सिर्फ क्या आपको आपकी ये सोच बताना है। चाहता हूँ कितनी जल्दी अपना ये दिमाग जो है ना वो गर्म करते हैं। नहीं गर्म है बात, आप ऐसी करें तो गर्म नहीं होगा तो क्या होगा। अपनी पार्टी की जो इनके पार्टी जज्बात का- है ना सर, नहीं, पार्टी ये पार्टी पार्टी की का बात इंटरनेट है नहीं कि है। इलेक्शन आगे चले जाएंगे। देखिए ये झूठ की बुनियाद पे जो सियासतें होती है ना उनका रिवाज अब तकरीबन खत्म होता जा रहा है। नून लीग का वतीरा रहा है शुरू से। मैं 25 साल रहा हूँ रोहित साहब, आप ये तो साथ 10 साल है ना नहीं रहे, मैं 25 साल रहा और हूँ। बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे ये और पार्टी के अंदर रहते हुए। नहीं टॉक शोज पे भी। किसको? नून लीग को। हाँ मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं तो एक नहीं, जब ये एक नून लीग में थे। लम्हा जाए किए बगैर कर रहा हूँ नून को भी। जब नून लीग में थे तो पीटीआई को बड़ा- नो वे नो वे नो वे। देखिए क्रिटिसाइज करने की बात जो है ना, और बड़े लोग कहें क्रिटिसाइज करने वाले, मैं सारी सिचुएशन को जानता हूँ, सारी गेम प्लान को भी मुझे पता है यहाँ कहाँ से निकल रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बता निकल कहाँ से रहा वो बताए उसे ना, वो पूछ रहे हैं फवाद साहब पूछ रहे हैं क्या कि पूछ निकल रहे हैं? कहाँ से रहा है ये सारा कुछ प्लान कहाँ हो रहा है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वाशिंगटन सर में देखिए, किसका प्लान हो रहा है? किसकी वाशिंगटन बात में, कर रहे हैं? दिल्ली में, किसकी काबुल बात में, कर रहे हैं? ये जो मैं सारी आपको बात- जवाब मैं मिल बोल रहा जाएगा, हूँ। आप अपने नहीं। लीडर साहब से पूछ लें। मैं जो ये बात गेम कर रहा प्लान था कहाँ से ना, निकल रहा ये है? शुरू में जो मैंने 3-4 चीजें लिखी, शुरू में बयान की, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं कि जी इस मुल्क को कोई नहीं चला रहा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, नोबडी इज इन कंट्रोल। ये मेरा नुक्ता ये था। फिर तो अब जब आप कह कौन रहे कर हैं रहा कि है कोई control? सोच समझ के ये को प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे हो ताकि देखिए, इलेक्शन ना हो, अच्छा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ। काइंडली मैं मेरा मतलब है कि आप माशाल्लाह हमारे से ज़्यादा समझदार हैं इन चीज़ों में। मैं जो बात करने जा रहा हूँ मुझे कि जिस तरह हमने सारी चीज़ें अपनी पॉलिसीज तक सब कुछ बड़ी ताकतों के हवाले किया हुआ है ना, और बड़ी ताकतों के हवाले इस तरीके से किया हुआ है कि इस वक्त आपके इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज खरीदी गई, कराची में, सर, वो लाहौर में। आगे मेरी बात फिर की तरफ निकल पुरानी जाए, बात हो तो जाए, वापस आ जाए हमारे property पूरी की क्वालिटी वाले हम पाकिस्तानी हैं। पुरानी बात हो जाए हम कहते हैं छोड़ो जाने सर, दो। फॉरेन हैंड हर बंदा कहता है कि बाहर का मुल्क करा रहा है। और कौन कर रहे हैं? बड़ी ज़मा जब पूरा मुल्क शर्कमाल होगा, अमेरिका हमारी खाते प्रॉब्लम हैं। यही हम अपने आप को पूरा मुल्क जमा कर देते हैं कि जी हमें सियासी कुछ नहीं आ क्यादत जरकमाल होगी, कोई पूरा मुल्क एक- जरकमाल होगा। मुझे और क्या होगा? एक बता दें, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, बाहर से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। आपकी पॉलिसीज, आपकी फॉरेन पॉलिसीज, आपकी इंटरनल पॉलिसीज, आपकी मफाहमत की सियासत, आप लोग ही पिछले बना रहे हैं साढ़े ना, चार, सर। मैं आप वही लोग बात बना रहे हैं ना, यही मतलब मैं वो कह रहा हूं एक ना। collective failure बात बनता मैं है। वही यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारी नाअहल है, फिर बोले, नाअहल है। अपनी गलतियां दूसरों में फेंक देते हैं। अपनी सियासी कराची में गलतियों जो को माने कुछ- नाअहल है। कराची में जो कुछ हो रहा है, मैंने इसका बहुत पहले में बहुत अरसा पहले कहा था, अगर आप खुद अपने आप को दुरुस्त कर लें, अगर आप सियासत नहीं कर रहे, इक्तदार की सियासत से बाहर आ जाएं थोड़ी देर के लिए, आप ये सोचेंगे अगर कराची को कुछ गजन पहुंच रहा है या उसके हालात खराब हो रहे हैं तो उसको पाकिस्तान लेकिन शेख इकॉनमी साहब को माजरत के साथ थोड़ा सा मैं- एक सीरियस बात है सर, मैं करना चाहता हूँ। हमने थोड़ी सी कोई लाइट बातें भी की है। सीरियस बात ये कि जो आपने बात की, दौलताना साहब आप भी जरा इसमें पिचिन, कलेक्टिव फेलियर है ना। जी। अब हम बात करते हैं कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, सूबों के हवाले से बात हो रही है, इश्यूज हैं जो रोजाना के इश्यूज नहीं है, मतलब एक इशू बन गया। ये जो फिरका वाराना तशद्दुद हो रहा है, अब ये एक दरीना प्रॉब्लम है। ये आपकी जब गवर्नमेंट थी तब भी था, ये गवर्नमेंट में भी है, मुशर्रफ साहब के जमाने में भी था, ऐन मुमकिन के जमाने में भी हो, पंजाबी तालिबान, पंजाब से लोगों का वही- निकलना आपकी गवर्नमेंट का भी है, मैं वही अर्ज करने जा रहा था। मलिक इसहाक का इशू, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि कोई इसमें अगर इस बात सिंध पे- में इसमें किसी को मैं इशू वही है बात पहले तो मलिक इसहाक को मुल्क क्यों नहीं छुड़ाया? सबको है ना सर, असल कोई पे पाक देखें, साफ नहीं है। बात इसमें ये देखें कि ये शुरू कहाँ से हुआ, मतलब इसकी शुरुआत देखनी लेकिन फिर सर एक हो गया ना शुरू, अब अब उसको मैं टैकल उसको करना है, कैसे उसको टैकल करना है, वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए इंतहाई जरूरी है, उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि आपको सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचना है। कब करेंगे सर? मैं ये तो गवर्नमेंट के यही तो मसला है ना, मतलब ये मैं सोचना रोहित साहब है, ने बड़ी ये हम खूबसूरत हमेशा बात की है। बात हुकूमत को रोहित साहब ने चाहिए बड़ी खूबसूरत बात की सोचना है। सर, सोचना हमारा रोहित काम साहब है, ने करना सारी आपका चीजें काम। एडमिट करने के फिक्का बाद को- सारी चीजें मैं- रोहित साहब ने मैं- एडमिट की हैं, सारी चीजें रोहित साहब ने एडमिट की हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारी सियासी क्यादत नाअहल है। तो ये जब आपका उस वक्त कहते हैं ना सियासी क्यादत में तो किस वक्त आपकी क्यादत कहते भी आ जाती है फिर। जिस वक्त समझ आएगी उसे नहीं, कहेंगे। आपको प्रॉब्लम है ना सर? मेरे मतलब- ख्याल में हाँ। कि ये इस तरह से है कि जब से पाकिस्तान बना है कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो आई और वक़्त गुजारा यहाँ पर। ये पीपल्स पार्टी ही है जो कि पहली दफ़ा 5 साल अपने ये टेन्योर पूरा करेगी। तो मेरे जो ख्याल में ये कि जिस तरह से जब भी आती है, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, 2 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं, नून की हुकूमत आ जाती है, सो ऑन सो फोर्थ।
तो अगर टाइम दिया जाए एक पार्टी को या टाइम दिया जाए तो वो उसके अंदर क्या कहते हैं बहुत सारे मसलों का हल निकल सकता है और आप एक विजन के साथ आप आगे अपनी सोच बढ़ा सकते हैं। जिस तरह अब ये 5 साल हमारे गुजरे हैं, मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे मसले हैं, ठीक है, हमारे अभी भी है मसले जो कि हल हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है इलेक्शन से पहले हल हो। मसलन लोड शेडिंग जी सबसे बड़ा जो मसला है, जब तक लोड शेडिंग हल नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी के लिए वोट लोड शेडिंग देखिए अब लोड शेडिंग की भी यही बात है, देखिए ना अब आप ये देखिए लोड शेडिंग की भी यही बात है, डैम्स जो है हमारे नहीं बने। अब वही ये है कि ब्लेम गेम है ना कि आप किसी और हुकूमत को ब्लेम करते हैं, दूसरी हुकूमत आपको ब्लेम करती है, डैम्स नहीं बने, मतलब किसी हुकूमत के पास वक्त ही नहीं, शायद इतना वक्त दिया गया लेकिन उसमें देखिए सर इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके दैट्स अ पॉइंट के लोगों को वक्त नहीं दिया गया और ये आपकी जमात और दीगर जमातें ये कहती रही हैं कि जी देखें जब जमहूरियत चलने लगी तो एक आमिर आ गया उसने तबाह कर दिया। अब नहीं कह सकते, अब नहीं कह अब नहीं कह सकते। अच्छा अब प्रॉब्लम सर ये हो रहा है 4.5 साल का आइडियल न्याजी साहब और उनकी पार्टी को जो इस टाइम एडवांटेज है, आप माने या ना माने, वो ये है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उंगली नहीं उठा सकते। अब ये सारी चीजों में बड़े एक्सपीरियंस हुकूमत में नहीं, आप लोगों को करना पड़ेगा कि हम लोगों से नहीं अब आप ये नहीं कह सकते, पीटीआई भी ये नहीं कह सकती कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। माशाल्लाह बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। नहीं लेकिन पीटीआई ने गवर्नमेंट नहीं की ना, ये मैं आज से नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट वाले करने वाले तो साथ ही हैं, मतलब हर शोबा हाय जिंदगी के लोग इनके साथ हैं। लेकिन सर वही लोग हैं ना जिन्होंने हुकूमतें की है पहले। अब देखें ना फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान में, मुझे नहीं पता आप लोग रिसेंटली गए कि नहीं गए, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट नामी चीज ही नहीं है ही नहीं सर। वहां का जो असेंबली है उसमें एक ऑपरेशन का बंदा है, हर बंदा मिनिस्टर है, एडवाइजर है, झंडा गाड़ी पे लगा हुआ है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जिस तरह की कत्लो गारत हो रही है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जान से बड़ी चीज तो कोई नहीं ना सर। लोड शेडिंग तो बाद की बात है, यही अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे या पंजाब में ऐसे हो रहा है तो फिर चाहे अवाम हो चाहे पीटीआई हो उनको फायदा, वो कहेंगे जी आप लोग कर क्या। मैं फाद वही आपको कह रहा हूँ, आपने बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो इकट्ठे कर दिए हैं। आप बलूचिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल, मैं उस तरफ मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ बलूचिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। सिंध कराची का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची के मामले में अगर आप ये कहेंगे जी तालिबानाइजेशन है, वहाँ पे जी बाहर से तालिब आ जाते हैं और वो करते हैं और वो करके आगे चले जाते हैं, ये समझने वाली बातें नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल मेरा है जो मैं अक्सर और पेशतर करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ चलिए आप तहरीक कारी भी होती है, सब कुछ होता है, ये तहरीक कारी करने के लिए जो पैसा आता है, जो फंडिंग होती है, कहाँ से आती है? कहाँ से आती है आप बताएं, मैं आपको बताया था। मैं अगर दो फ्रेंडली कंट्री को नाम लेने पड़ जाएंगे ना। इंटरनल इंटीरियर मिनिस्ट्री में अगर मैं आ गया तो मैं जरूर खुल कर बताऊंगा कि ये पैसा जो आ रहा है, आज तक आप यही फैसला नहीं कर सके तो कि मैं वही करने लगा, आज तक यही फैसला नहीं कर पा रहे कि अमेरिका हमारा दोस्त है क्या दुश्मन है। पैसा सर ये आपने बात कर ली ना, पैसा कहां से आ रहा है सर? ये जो फिरका वाराना तशद्दुद हो रहा है, जो लोग जो हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं, शिया सुन्नी हजारा फलाने को मारा जा रहा है, आपको पता है पैसा कहां से आ रहा है? मुझे तो पता है, बिल्कुल बड़ी सीधी आपको भी पता है, एविडेंसेस शायद आपको भी पता होगा पैसा कहां से आ रहा है। और ये सिर्फ क्यों नहीं रोका जा रहा? इन्होंने एविडेंसेस लिए, हम रोकना बाद में बात है, हम टीवी पे नाम नहीं लेने से डरते हैं। आप टीवी पे नाम लेने से डरने की बात है, आप भी को कह दीजिए, मैं तो नाम ले दूंगा, लेकिन कभी नहीं लेगा, वो सिर्फ उसको ड्यूटी जो थी उस तक काम करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। वो भी काफी समझदार है, बड़ा सीरियस मैटर है फाजिल। नहीं ये हमारी फंडिंग का इशू बड़ी क्रिटिकल है। और इसका कसूर किसका? आप ये है ना सर, आपके गवर्नमेंट थोड़ा समय गुजारिश, गवर्नमेंट नाअहली है, हर गवर्नमेंट का है, नाअहली है। मुझे बताएं फाटा में एविडेंसेस मिली इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की, अपना बलूचिस्तान में एविडेंसेस मिली। इंडिया का और अमेरिका का नाम तो हम हमेशा लेते हैं, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनका नाम लेते हुए हम डरते हैं। देखिए मेरी बात, क्योंकि हमारे स्टेक्स हैं वहां पे। देखिए मेरी बात, उनका थोड़ा हिस्सा है, पर्सनल भी है। देखिए मैं नाम ले लूंगा, अगर आप पे टीवी अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं नाम ले लूंगा, क्वेश्चन ये बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, आप तो बलूचिस्तान की मिसाल दे रहे हैं ना, मुझे पूरे मुल्क में हिट कहीं नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की किसी जगह पे। अब बलूचिस्तान में कत्ल गारत इतनी नहीं हो रही जितनी कराची में डेली बेसिस पे हो रही है। अब उसको क्यों दबाते हैं? क्यों 3 बंदे एमपीओ के मरते हैं, 3 एएनपी के और 3 पीपल्स पार्टी के। अब इसका ये सॉल्व कोई नहीं कर रहा, इस
सिचुएशन को, ये बताने से कोई नहीं डर रहा। क्यों नहीं कर रहे? अब असला आ रहा है, खुद अपना रोहेल असगर साहब कह रहे थे एक प्रोग्राम में, कह रहे थे जितना असला आ रहा है कहां से आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, अब फ्रंटियर वाली गेम गई कि फाटा से असला जाता था, इधर से 1000 मील का ट्रैवल करके, नो अब अपना सी पोर्ट पे उतरे हैं। भाई सी पोर्ट किसके कंट्रोल में है? मैं यही कह रहा हूं ना, सी पोर्ट किसके कंट्रोल में है? वो सब उनके कंट्रोल में है। इट्स फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि आपको मुल्क की सालमियत अजीज नहीं है, आपको इक़्तिदार अजीज है। इक़्तिदार अजीज है और अपना देखें, अब बात आ रही है इन कॉम्पिट, देखें हम बात कर रहे हैं सूबों की, ठीक है। सूबों में क्लियरली नून लीग ने कह दिया है कि जी हम इस कमीशन को नहीं मानते। नून लीग ये नहीं कह रही कि हमने साउथ पंजाब में सूबा नहीं बनाना, दो या भावलपुर में नहीं बनाना, लेकिन वो टेक्निकलिटी से प्रॉब्लम हो रहा है। आप जानती हैं कि सूबे की डिमांड है पंजाब में, लोग कर रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि जो इस डिमांड को ओन करेगा उससे शायद अगले इलेक्शन में फायदा हो, और शायद यही वो चाल है जो पीपल्स पार्टी चल रही है, ऐसी चाल जिसको ये लोग समझ गए। जी, सूबों का बिल्कुल फ़ायदा है। मैंने जैसे पहले कहा, इक़्तिदार जो है आपका वो एक छोटे लेवल पर हो जाता है और आपकी जो हायरार्की है वो एक बेहतर लेवल पर जो है आपका सिस्टम चलता है। सूबों के हवाले से अगर नून लीग जो है वो नहीं इस चीज़ पे मानती है, तो मैं कहती हूँ कि अवाम जो है वो अवाम क्या कहते हैं, अवाम आगे आएगी। क्योंकि मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है, सदन पंजाब से ताल्लुक़ है। हमारे वहाँ पर एक बड़ी जो है ना मसले होते हैं, जिस तरह से हमारा कोई कचहरी का काम हो गया, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, जिस तरह से भी, तो तख्त लाहौर वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो हमें बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। मुझे अभी तक यही बात समझ नहीं आई। आपको ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, नताशा के लिए भी और शायद सबको पता है, जिस सूबे की ये बनाने की बात करें वहाँ 55 सीटें, और उन 55 सीटों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन कुछ 7 सीटें, बाकी टोटल या पीपल्स पार्टी के पास या पीपल्स पार्टी के अलाइज के पास हैं, या फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग थे। किसी ने आपका हाथ रोका है कि आप यहाँ डेवलपमेंट ना करें? फेडरल गवर्नमेंट आपकी लातादाद फंड्स आपके पास, तो आपको तो चाहिए था कि वो करने के बाद आप हमें ये ताना देते कि पंजाब में हुकूमत तो आपकी थी, तो हमने तो आपका सारा कुछ सवार दिया। तो इससे पंजाब ने तो सारा फंड लाहौर पे, इसको इतने फंड 35 अरब रुपया से पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अपोजिशन को भी, 70 अरब की खाली लाहौर में एक ट्रेन चल रही है। मैं इसमें भी आता हूँ जी। हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है फंड्स दिए हैं, और बहुत ये नहीं, पर वो फंड्स जो है 80% आपके लग जाते हैं अर्बन में। जब वहां लग जाए तो फिर 20% में तो बड़ा मिसाल के तौर पे आप पूरे एक मेंबर है जिसका ताल्लुक है, मैं एक छोटी सी गुजारिश में जो कहना चाहता हूँ आपके लिए, आपको फायदा देगी। आपका ताल्लुक वाड़ी से है, बिहाड़ी से आपका ताल्लुक, आप पीपल्स पार्टी की एमएनए है, तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अपने एमएनए को वहां पे इतने फंड्स दे कि वो अपने बेसिक मामला, यानी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बड़ी हो जाए, फिर तो आप प्रूव कर सकते हैं हमने काम किया। गवर्नमेंट आसानी बातों से अब मामला नहीं चलेंगे, अब लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली होता वो क्या है, तकलीफ आती है लाहौर। मैं आपको जैसे बता 35 अरब लगे हैं, कोई 35 अरब लगे हैं ब्रिजेस बनाने में लाहौर में, और लाहौर में नहीं, मुल्तान में गिलानी, लाहौर में भी लगे, लाहौर में भी मैं करूंगी नंबर 75 अरब रुपए का सिर्फ ट्रांजिट जिससे अपना सिस्टम लग रहा है ना शाहदरा तक, फिरोजपुर 74 बिलियन रुपीस, और जो उन्होंने 2 ब्रिजेस बना चुके हैं इतने पैसे खर्च के, उसमें अगर आप देखें तो टोटल अमाउंट ट्रैवल टाइम जो फर्क पड़ा होगा शायद 10 मिनट का फर्क पड़ा। लेकिन उससे ये होगा ना कि फिर पीटीआई को लाहौर से कोई सीट नहीं मिलेगी, ये भी तो फायदा है ना, ये इनका प्लान है। आप लोग बात ये नहीं है, लाहौर एक बड़ा शहर है, जितने बड़े शहर होंगे उतने उसकी प्रॉब्लम। 75 अरब बाकियों को जहर दे दो, कराची में बाकियों को जहर दे दो, मियां वाली बकर लिया इन मुजफ्फरगढ़ इनको जहर दे दो, क्योंकि 75 अरब रुपए हमने इसलिए लगाना है अब ये हमने अपनी शान शौकत इलेक्शन में शो करनी है, और इस बात पे बाकायदा तौर पर बार्गेन किया गया है कि जब तक हम अपने प्रोग्राम डेवलपमेंट के प्रोग्राम फाइनल न कर लें, आप इलेक्शन पे हमारे साथ बातचीत इस बारे में आखिर तक लेके जाएंगे हमारे हुकूमतों को खींच के। देखो बात पता है क्या है, बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती ये है कि हम जैसे रोहेल असगर साहब फरमा रहे हैं नताशा को कि नताशा आप बिहाड़ी में रहती हैं,
आप 2-4 अरब रुपए ले जाएं अपने हल्के में लगा दें, आपको पंजाब की ज़रूरत ही नहीं है। देखें ये बात नहीं होती। जो पंजाब की जिम्मेदारी होती है, पंजाब की जिम्मेदारी हर जिले पे बराबर की होनी चाहिए। ठीक है, वो इनकी जिम्मेदारी बनती है, वो आना वो चाहिए। उस पर जाने के लिए तैयार नहीं है। लीग के एमएनए ने डिफेक्ट किया, उसको 200 करोड़ का पैकेज दिया गया जिसने डिफेक्ट किया। लेकिन फिर भी सर इससे जिम्मेदारी मना नहीं किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, मैं अपने प्रोविंस की हवाले से तो बात जिम्मेदारी मैं है। इससे बड़ी जुम्मा नहीं कर रहा अपनी गवर्नमेंट को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपके किसी हाथ तो नहीं रोके आपने, तो आप उसको डेवलपमेंट करें आप। अच्छा सर, अब टाइम खत्म हो रहा है, मैं जहां से शुरू किया था मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली चीज तो मुझे जो समझ आ रही है, शेख साहब आपसे शुरू करता हूँ कि ना बल्दियाती इलेक्शन होंगे, ना नए सूबे बनेंगे इलेक्शन से पहले, और ना ही कोई और इस किस्म का ठोस काम होगा। ये सब सियासी नारेबाजी है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फायदा उठा रही है। मैं करेक्ट? दो चीज़ें मैं आपको, एक आप ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की, पीपल्स पार्टी के ना, उनकी आप स्टेटमेंट पढ़ लें 10 सेकंड्स और आप दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लें कुंदी साहब की जो डिप्टी स्पीकर है, वो क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए वहाद एक होमवर्क जरूरी था। तो यानी ये सियासी नारा है। अगर ये सियासी नारा है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसी को समझाया जाए। बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। खत्म है। आखिरी बात इनसे ये सूबों की जो बात हो रही है ना, अब नॉन सीरियसनेस देखें, ना पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है सूबे बनाने में, ना मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है। और नॉन सीरियसनेस देखें, मुझे बताया जाए कमीशन का तो चलो जो ड्रामा भी है वो अपनी जगह पे है, पंजाब के सूबे के मामलात पे एएनपी का क्या तलक है, एमक्यूएम का क्या तलक है। एएनपी खुद अपना सूबा नहीं बना रही, पंजाब के सूबे बना पंजाब की रही है। असेंबली ने वो पंजाब रेजोल्यूशन की पास किया non-serious है, है। वो उनकी डिमांड है। अच्छा, हमारी क्या डिमांड डिमांड है है। उनकी? पंजाब की असेंबली ने खुद डिमांड खुद की है हाँ। ये कि हमें सूबा हमें सूबा सूबा चाहिए, 2 चाहिए। सूबे चाहिए। नो चाहिए, केपी की लेकिन असेंबली ने नहीं किया। लेकिन हमने कहा पंजाब के कि सूबे बनाने में रेजोल्यूशन खुद मैं पेश की है। एमक्यूएम और एएनपी की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूं हाँ। कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों है, उन्होंने अच्छा, क्या चलें, वो पर दूसरी बात चली जाएगी। आप ये अगर इलेक्शन नहीं भी करवाते, सूबे नहीं भी बनवाते, सियासी चाल चल रहे हैं, अच्छी सियासत हो रही है। मेरे तो ख्याल पे हमें सूबा बिल्कुल बनाना चाहिए और बेहतर सियासत होगी। जिस लेकिन तरह मैंने बनेगा। कहा है कि आपका अगर सराइकी सूबा बनता है, हमारे वहाँ पर नीड है, हमारे वहाँ पर अवाम की नीड है। अवाम जो है, अगर ये सूबा नहीं बनने को आएगा तो अवाम बाहर निकलेगी और अगर नहीं भी अवाम बनी तो फायदा भागेगी। आपको होगा, क्योंकि आपकी जमात ने कहा जी हम ऑन करते हैं इस इशू को, नून लीग इसकी मुखालफत कर रही है। ये भी तो टैक्टिक है ना। नहीं जी, अगर मेरे आपको फायदा मेरे हो जाए मेरे मेरे ख्याल में कि ठीक है, टाइम पे खत्म हो गया जी। चल। थैंक यू तीनों मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो 3 बड़े ट्रिपल चैलेंजेस है पाकिस्तान को, उनको फेस करने के लिए बहुत बड़े फैसलों की जरूरत है। बदकिस्मती से लग नहीं रहा कि उन कामयाबी से हम उन फैसलों को, उन इश्यूज पे हम वो फैसले कर रहे हैं जो वक्त की जरूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।